अभी तक के सारी वीडियो में से इस वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि कम कभी आवाज़ बढ़िया नहीं आती, कभी मेरी जो स्क्रीन है वो ब्लैक ब्लैक नज़र आती है और कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कभी आवाज़ में मिस्टेक हो जाती है। तो मैं वापस इस वीडियो को बना रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों। सारा उल्टा बोल दिया ना मैंने? चलो कोई ना, आपने समझ लिया वो ही बेटर है। आज फिर मिले हैं हम एक नई कविता के साथ में जो श्री कृष्ण की जीवन से मृत्यु तक की कहानी है। छोटे छोटे पार्ट्स उसमें लिए गए हैं। हो सकता है इनमें बहुत सी त्रुटियां हों, पर सुधारने के लिए तो आप है ही। इंसान तो सुधार से ही सीखता है, त्रुटियों से ही सीखता है। एक इंसान कभी भी स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं हो सकता, तो मैं भी नहीं हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हाँ, इस कविता का जो शीर्षक रखा है वो है श्री कृष्ण कर्म गाथा। मेरे हिसाब से ये जो है शीर्षक, वो मैंने बाकी सभी कविताओं की शीर्षक से बहुत अच्छा रखा है। हो सकता है इसमें भी कुछ त्रुटि हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम श्री कृष्ण की कहानी गोलोक वैकुंठ से प्रारंभ करते हैं, जहाँ श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ में रास लीला कर रहे हैं। बैकग्राउंड में आ रहा है राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ठीक है। उसी समय जाप हो रहा था। उसी समय ब्रह्मा का संदेश लेकर आए परम भक्ता माँ चाहते हैं जो दर्शन पाना। उन्हें बात एक खटक रही है, क्यों राधा कृष्णा से पहले आ रही है। अनजाने में श्राप दिया था, फिर सच्चाई का पता किया था। पछतावे में जल रहे थे कान्हा। राधा से वे क्षमा मांग रही थी। श्राप लिया अब जा नहीं सकता, कृष्णा राधे बिन रह नहीं सकता। अधर्म को अब नष्ट करने की, राधे को अब वापस पाने की, दुनिया को प्रेम समझाने की गहरी घटा चाह चुकी थी। धर्म पवित्रता आ चुकी थी। माँ देवकी के गर्भ में पल रहे थे कृष्णा। कंस के काल की बस रहे उनको तृष्णा। अब कृष्णा जी का जन्म हुआ। जब कृष्णा जी का जन्म हुआ तो कोने कोने जम चुके थे। वसुदेव की बेड़ियां खुली तो वे कृष्ण को गोकुल छोड़ चुके थे। गोकुल में अब खुशियां आई, सारी दुनिया ने बौछार लगाई, लेकिन मामा कंस को अब चिंता एक नहीं सताए। कृष्ण को मारे बिना अब तो बिल्कुल चैन न आए। राक्षस से बलशाली राक्षस भी आए, पर कृष्णा को कोई मार न पाए। कभी पूतना तो कभी बकासुर भी आए, पर सबके सभी विफल हो जाए। कान्हा को मारने की खातिर कान्हा को मारने की खातिर मामा ने चली चाल बड़ी शातिर। गोकुल सारा नष्ट कराया, पर एक भी प्राणी हानि नहीं पाया। गोकुलवासी बरसाना को चल दिए, कान्हा तो अब राधा से भी मिल लिए। राधा ने अब प्रेम किया था, मुरली से ही रास सजाया। रात बंसी की तो धुन सुरीली, राधा है संसार को भूली। राधा बन रही थी धारा, पर कान्हा भी तो कम नहीं थे। धारा को राधा बनाया और दुनिया को अब प्रेम सिखाया। बरसाने का था बंजरवन, जो बन गया अब तो सुंदर उपवन। कान्हा ने ये लीला रचाई, फिर बरसाने की राधाए अब वृंदा को जहां लगाया। बंजरवन वृंदावन कहलाया। गोकुलवास से वृंदावन को चल दिए इस हाँ, गोकुलवास से वृंदावन को आए। इस वन की सुंदरता जनमन को लुभाए। मामा कंस की चिंता और अधिक बढ़ जाए, मथु जब राक्षस सारे वृंदावन से विफल हो मथुरा आए। अपने मृत्यु से चिंतित कान्हा ने अपनी मृत्यु से चिंतित मामा ने मल्ल युद्ध का खेल रचाया। कृष्ण को मारने की इच्छा ने उन्हें बात बात पर बहुत सताया। सोचा था एक बार मेघवाला धराशायी हो जाएगा, पर कहाँ पता था मूर्ख को कि मल्ल युद्ध के चक्कर में मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको पता है श्री कृष्ण ने मामा कंस का वध कर दिया है। अब देखो मैं अटक रही हूँ, आवाज थोड़ी परफेक्ट नहीं आ रही है, पर अगर आपका साथ इसी प्रकार बना रहा तो मैं जरूर अपनी आवाज को परफेक्ट बना पाऊंगी। अभी मैं थोड़ी सी घबराहट हो रही है, हालांकि कुछ भी नहीं, पर थोड़े ही दिनों में, मतलब थोड़े महीने भर में मैं कंटिन्यूसली बोलना सीख जाऊंगी। तो हम कृष्ण कर्म गाथा को आगे कंटिन्यू करते हैं। कर्म के चलते धर्म ने अपनी ध्वजा फहराई थी, लेकिन अधर्म भी तो कम नहीं था, उसने अपनी शाखाएं फैलाई थी। मथुरावासी मथुरा पाए, सागर के तट नगरी बसाया। वृंदावन नगरी के कान्हा अब तो द्वारिकाधीश कहा है। रुक्मणी ने सच्चा प्रेम किया था, बोली कान्हा ही अब मेरी काया। मात पिता तो मान गए, भाई बड़ा बेईमान था।
शिशुपाल से ब्याह रचाया जो बड़ा ही बलवान था। कान्हा तो है गिरधर नाकर, वो ही तो है प्रेम की सागर, प्रेम कभी छूट नहीं सकता, रुक्मणी का ब्याह टूट नहीं सकता। उठा ले आए मंडप से कान्हा, रुक्मणी बोली कोई जाना पहचाना, एक विवाह तो हो चुका और भी करने बाकी थे, 7 विवाह और हुए, सबको अपने अधिकार मिले। 8 रानियां कान्हा जी के द्वारिका में रहती थी, उसी द्वारिका के तट किनारे गोमती भी बहती थी। 16,100 स्त्रियां, 16,100 स्त्रियों को कान्हा असुरों से छुड़वाते हैं। बोली स्त्री हम अब वापस कहीं नहीं जाना चाहते हैं, जब जाएंगे घर को तब जीते जी मर जाएंगे, इन परिस्थितियों में कान्हा हमें कोई नहीं अपनाएंगे। इस दुविधा को देख के कान्हा थोड़े विचलित हो जाते हैं, पर ऐसी परिस्थिति में कान्हा उन सबको अपनाते हैं। 16,100 स्त्रियां द्वारिका को जाती है, बाकी सारा अपना जीवन वहीं पर बिताती है। जब कान्हा जी को पता चला कि पांडव भाई विपत्ति में है, हस्तिनापुर तो हड़प लिया था, कौरव भाई प्रगति में है, चल दिए हस्तिनापुर को कान्हा धर्म रक्षा की खातिर। क्या धर्म की रक्षा हो पाएगी? चाल चली शकुनी ने बड़ी शातिर। राज्य सारा हड़प ही लिया था, द्रौपदी का चीर हरण किया था, कोई भी इसको रोक न पाए, भीष्म द्रोण और गांधारी भी द्रौपदी को ना बचाए। अब ऐसे में तो होगा संग्राम, कुरुक्षेत्र होगा ही जाम, कौन जीतेगा? नहीं, वापस पढ़ते हैं ना। अब ऐसे में तो होगा संग्राम, कुरुक्षेत्र होगा ही जाम, 5 पांडव सारथी कृष्णा, साथ उनके नहीं। स्टार्टिंग से वापस पढ़ती हूँ, गड़बड़ हो जाती है बीच बीच में। 5 पांडव सारथी कृष्णा, कौन जीतेगा बस इसकी तृष्णा। वापस पढ़ती हूँ। अब ऐसे में तो होगा संग्राम, कुरुक्षेत्र होगा ही जाम, 5 पांडव सारथी कृष्णा, कौन जीतेगा बस इसकी तृष्णा। कौरवों की विशाल सेना, साथ उनकी नारायण सेना, द्रोण भीष्म और कर्ण भी इस सेना का हिस्सा है, कान्हा के कर्मों का तो महाभारत बस एक किस्सा है। अर्जुन तो है अब दुविधा में, युद्ध लड़ेंगे कैसे इस विपदा में। अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर, महाभारत का खेल रचाकर, विजय पताका फहराकर इस सृष्टि का नियम बताया, कौरव वंश मिटाकर कान्हा ने द्रौपदी को न्याय दिलाया। कौरव वंश तो मिट गया था, पर माँ गांधारी बड़ी क्रोध में द्वारका डूबी, श्राप दिया था, कान्हा लग गए शोध में। मन शांति अब हो जाए, विश्राम हेतु लेटा जाए, अब धरती पर कार्य मेरा पूर्ण हुआ, अब वैकुंठ को लौटा जाए। इसी घड़ी में एक शिकारी शिकार खेलने आया था, तीर पैर में आ लगी, विधि ने न जाने क्या खेल रचाया था। मेड बाय प्रज्ञा गोयल, शीर्षक है कृष्ण कर्म गाथा। कैसा लगा आपको वीडियो? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, साथ ही इस वीडियो पर कमेंट अवश्य रूप से करना, जो भी त्रुटियां आपको नजर आई उनको कमेंट में अवश्य लिखना, जो आपको लाइन पसंद आई उन लाइनों को भी हाईलाइट करना, मतलब कि कमेंट में लिख के भेजना, ताकि मुझे पता चले कौन से शब्द ज्यादा प्रभावी लगते हैं कविताओं में। ओके, तो थैंक यू। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एक नई कविता के साथ, नए गाने के साथ, या फिर एक नए विचार के साथ। थैंक यू। फिर से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।